हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आपका स्वागत है अतुल कुमार शर्मा ब्लॉग्स में। इसमें मैं अपनी लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट आपके साथ शेयर करता हूं। आज मैं कुछ अपने जो कि मुझे कॉलेज लाइफ में आप सभी ने जी होगी और वहीं से हमें अपने उद्देश्य का पता चलता है। और मेरी तो लाइफ ही कॉलेज में बदली है दोस्तों। और ये जो सारे सर्टिफिकेट हैं जो मुझे इनाम मिली हुई है, इसमें पूरा भरा हुआ है। और इसी में से कुछ मैं आपके साथ प्रमाण पत्र शेयर कर रहा हूँ। उनके पीछे जो एक कारण है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और उम्मीद है कि दोस्तों आप भी इस वीडियो के एंड में बहुत कुछ जान पाओगे मेरे विषय में। तो दोस्तों पहले तो हम सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं जिन्होंने मेरी लाइफ बदली है। यानी कि जब फर्स्ट इनाम मिलता है वो हमेशा लोगों को याद रहती है। फिर उसके बाद इनाम बहुत सारी मिलती चली जाती हैं, लेकिन जो फर्स्ट के लिए आप करते हो, जैसे कि हमारे कॉलेज का मैं जो था शतरंज का कप्तान रहा हूँ। ये आप सर्टिफिकेट देखें, हमारे कॉलेज का है। तो कैप्टन रहा, उसका सर्टिफिकेट है दोस्तों। इसके बाद मैंने पल्स पोलियो में काफ़ी काम किया है एनएसएस के द्वारा, ये सर्टिफिकेट उसका है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये आप अतुल देख रहे हैं ना, अतुल कुमार शर्मा अतुल देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर आप देखें, ये मीन्स कलर बैग है। क्यों? क्योंकि इतनी खुशी थी कि इसे मैंने अपने अंदर रख लिया और साइकिल से मैं जो है कॉलेज जाता था। और ये पसीने से, यानी कि गर्मियों के दिन थे और पसीने से ये पूरा मेरा जो नाम था यहाँ पे हो गया। लेकिन मैं चूँकि खुद उससे गुजरा हुआ हूँ, पोलियो से, तो मुझे जब मैं किसी भी बच्चे को पोलियो की दवाई पिलाने जाता था, इसमें काम करता था, उनसे मिलता था, हैंडीकैप लोगों के लिए काफ़ी काम किया है, तो मन में बड़ा सुकून मिलता था कि मुझे तो पोलियो की दवाई भी पिलाई गई थी, फिर भी पोलियो हो गया। लेकिन मैं भगवान से विनती करता था कि मैं जिसको भी दवाई पिला रहा हूँ उससे कभी भी कोई भी रोग ना हो। और ये हमारे एनएसएस का प्रमाण पत्र है जो कि आपको 120 घंटे या 240 घंटे काम करने पर मिलता है। 240 घंटे काम किया, उसका ये प्रमाण पत्र है दोस्तों। और भी काफ़ी, और मैं आपको बताऊँ तो ये हमारे जो हैं, जो मैं कक्षा प्रतिनिधि यानी कि सीआर रहा हूँ, उसका प्रमाण पत्र है। ऐसे काफ़ी प्रमाण पत्र। हिंदी सब्जेक्ट में तो मैं काफ़ी अच्छा रहा हूँ एग्ज़ाम, तो मैंने जब स्पीच दी थी उसका प्रमाण पत्र। ऐसे काफ़ी प्रमाण पत्र हैं, मैं आपको बताता जाऊँगा। और बहुत सारे प्रमाण पत्र हैं। क्यों बता रहा हूँ ये चीज़ें दोस्तों? क्योंकि दोस्तों कभी ना कभी आपकी जो कमी होती है वो आपकी सबसे बड़ी खूबी बन जाती है। इसको ध्यान रखें। आप में कोई भी कमी हो, आज आप उसको कमी मान रहे हो, लेकिन वही आपकी सबसे बड़ी खूबी है। और भगवान ने चुनकर आपको वो खूबी दी है। आप चूंकि उसको समझ नहीं पा रहे इसलिए कमी मानते हो। लोग कहते हैं कि मुझ में कमी है, कि मैं दिव्यांग हूँ, हैंडीकैप हूँ, विकलांग हूँ। और मैं कहता हूँ कि यही मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि मुझ में इसी से ठहराव आया है। यदि कोई मुझसे कुछ कहता है और मुझे बुरा नहीं लगता है तो उसका कारण यही है। वो ठहराव, वो सहन शक्ति, वो सब चीज़ इसी से आई है। कॉलेज गया दोस्तों और पहले दिन क्लास में बैठा और फर्स्ट सीट पर जाकर बैठा, क्योंकि कोई आया नहीं था। और मैं कॉलेज में समय से पहले पहुंचता था, यानी कि यदि 8 बजे की क्लास है तो 7:45 बजे तो मैं क्लास में एंटर कर जाता था। और जो सबसे आगे की सीट थी उस पर मैं बैठ गया। पहले ही दिन जो है वहाँ के जो ग्रुप्स थे कॉलेज में, डांट पड़ी कि आप फर्स्ट सीट पर कैसे बैठ सकते हो, यहाँ तो वो बैठेंगे, यहाँ वो बैठेंगे, यहाँ, यानी कि पहले से ही चुनाव हो चुका था। भाई पीछे बैठ गए, मन में बुरा लगा। कॉलेज में जो है चुनाव हुए और मैंने सोचा कि चुनाव लड़ें, लेकिन उसके लिए भी जो है किसी न किसी ग्रुप्स में आप शामिल होने चाहिए। बिना ग्रुप्स के आप यदि फार्म भी भरते हो दोस्तों तो बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है यदि आप किसी ग्रुप्स का हिस्सा नहीं। ग्रुप्स में कोई आपको क्यों शामिल करे? आप हो कौन? क्या है आपकी जो कहें आइडेंटिफिकेशन, क्या है आपकी? आप क्या कर सकते हो? ये चीज़ें भैया। पहला जो था, हम गए चेस सर के पास कि सर हमें शतरंज खेलनी है, हम इसमें बेहतर हैं। सर ने कहा शतरंज हमारी जो है यूनिवर्सिटी लेवल के जो कंपटीशन होते हैं उसमें वही इंसान चाहिए जो वहाँ पर जीत सके। क्या तुम्हें इंटरनेशनल जो रूल्स मालूम है चेस के? हमने कहा सर मालूम नहीं है, लेकिन मालूम कर लेंगे। तो उन्होंने कहा मालूम करके आओ और फिर अपना नाम लिखा देना। जो हमारे बेस्ट स्टूडेंट हैं, जो कि चेस में जाने वाली है टीम, उसमें से जो सबसे
कमज़ोर बंदा होगा उसके साथ खिलाएंगे आपको, यदि उसे हरा दिया तब फिर सोचेंगे। हम सीपरी में सब जगह चेस का जो है रूल्स जिसमें लिखे होते हैं इंटरनेशनल रूल्स, उसको ढूंढ लिया, कहीं वो बुक्स ही नहीं मिली। ग्वालियर में भी कई हमारे कांटेक्ट थे लेकिन वहाँ भी वो बुक्स नहीं मिल रही थी दोस्तों। उन्होंने कहा मंगा देंगे, लेकिन ऐसी बुक्स कोई ख़रीदता ही नहीं। भैया क्या करें, नेट पे गए, सर्च किया, इंटरनेशनल रूल्स पढ़े। अब भैया इंटरनेशनल रूल्स तो पढ़ लिए, चेस का भी हमें जो था कि हम स्कूल लेवल पर खेले थे, अच्छा खासा कंपटीशन जीते हुए थे, लेकिन इंटरनेशनल रूल क्या होती हैं वो पता नहीं था। थोड़ा बहुत चेंजेसन था, जैसे हम खेलते थे ना उसमें थोड़ा बहुत चेंजेसन था, ज़्यादा नहीं था। अब प्रैक्टिस किसके साथ करें, क्योंकि किसी जो आसपास लोग थे वो नॉर्मली चेस खेलते थे, इंटरनेशनल रूल्स से खेलते ही नहीं थे। किससे करें प्रैक्टिस? भैया इंटरनेट वाले के पास ही गए। हमने कहा हमें यार चेस प्रैक्टिस करनी है कंप्यूटर पे। भाई आप कितना फीस लोगे? 1 महीना हमें डट के करनी है प्रैक्टिस, और हम हो सकता है 2-2 घंटे 3-3 घंटे भी खेलें, जैसा हमें समय मिलेगा। उन्होंने कहा आ जाओ, इतनी फीस लगेगी। कंप्यूटर के साथ चेस खेला दोस्तों, और कंप्यूटर के साथ चेस खेला ना तो इंटरनेशनल रूल्स भी पता चल गए, और कंप्यूटर हमें हराता गया। यानी कि हम कभी हारते नहीं थे चेस में। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी से हार रहे थे और हारने में मज़ा आ रहा था, और कंप्यूटर से हार रहे थे। लेवल होते थे, पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा, चौथा, 5वां, ऐसे लेवल होते थे। हम कभी पहले लेवल को पार कर गए, फिर दूसरे लेवल को पार कर गए, फिर हार गए। हारते हारते दोस्तों हमारा गेम बेटर होता गया, और हमने कहा सर अब आप हमारा जो है टेस्ट ले लें। सर ने कहा ठीक है आ जाओ। बस दोस्तों वही था कि फर्स्ट राउंड जो कि सबसे कमज़ोर व्यक्ति था उसे हराते हराते हमने कैप्टन तक को हरा दिया, और हम चेस के कैप्टन बन गए। पूरे कॉलेज में जो था कि एक ऐसा स्टूडेंट जो कि हैंडीकैप है और उन्होंने हटा दी। हालांकि हैंडीकैप से तो कुछ मतलब ही नहीं था, चेस का दिमाग का गेम था, उसमें कौन सा फुटबॉल खेलनी थी, कौन सा दौड़ना था, बैठना था ना। लेकिन क्या कहा गया कि भैया एक हैंडीकैप आया है, उसने सबको हरा दिया है, चेस का कैप्टन बन गया, अब वो यूनिवर्सिटी खेलने जाएगा। यूनिवर्सिटी में भी जीत के आए दोस्तों। बोलने में तो अच्छे थे, अपने स्कूल लेवल पे काफ़ी कंपटीशन जीते थे, तो हमें बोलने में कौन जो है रिपीट देता। लेकिन ये चीज़ भी वहाँ पर जो थी दोस्तों गलत साबित हुई, क्योंकि वहाँ ऐसे ऐसे भैया मिले जो बोलने में हमसे कई गुना अच्छे थे। और जब हम 5th नंबर पे आए, क्योंकि हम अपने स्कूल में 1 नंबर पे आते, जब 5th नंबर पे आए, 6th नंबर पे आए, तो लगा यार यहाँ तो सीखने को मिलेगा। तो जो 1 नंबर पर दूसरे फर्स्ट और सेकंड नंबर पे आए थे ना, उनसे जाकर मिला यार आप कैसे तैयारी करते हो, और उनसे सीखा, और उसके बाद फिर सेकंड और फर्स्ट आने लगे, और उनसे ऐसी दोस्ती बनी। यानी कि लगा कि यार इन्होंने जो लाइफ को जिया है, इन्होंने जो कंपटीशन की तैयारी की है, इन्होंने जो समझा है ना, वो तो अतुल कुमार शर्मा ने आज तक समझा ही नहीं था स्कूल लेवल पे। कॉलेज के लेवल पे उनकी जो बौद्धिक क्षमता थी, जो वो स्पीच देते थे, जिस तरह से वो विश्लेषण करते थे चीज़ के, यार मुझे तो फैन हो गया। यानी कि बुरा लगना चाहिए कि कोई आपको हराकर 1 नंबर पे और दूसरे नंबर पे पहुंच गया, वहाँ मुझे अच्छा लग रहा था। कंप्यूटर से हार रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था। कोई स्पीच अच्छी दे रहा था और मेरा नंबर जो था 4थे या 5वें नंबर पे रह रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे सीखने खुशी हो रही थी। मैंने कहा क्लास में आगे बैठूं ना बैठूं, इनके साथ बैठूंगा, यही है मेरे सच्चे गुरु। तो बस दोस्तों लाइब्रेरी में समय कटने लगा। लाइब्रेरी में उन्होंने कहा कि जितना ज़्यादा आप लाइब्रेरी में बैठोगे, जितने ज़्यादा बुक्स पढ़ोगे ना, उतनी ही आपकी समझ विकसित होगी। हम जो हैं अपनी पाठ्यक्रम की पुस्तकें तो पढ़ते ही थे, वो तो एक हमारा हिस्सा था, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ पढ़ जाते थे। कंपटीशन को जीतना था, और जीते भी। हिंदी का कंपटीशन हुआ, जीते। करीबन 15-20 लोग थे जिन्होंने बोला, लेकिन हम हिंदी की कंपटीशन में फर्स्ट नंबर पे आए, जिसका प्रमाण पत्र मिला। हम एनएसएस में गए दोस्तों, मन लगा के जी जान से काम किया, एनएसएस के लीडर बने दोस्तों। हर एक कंपटीशन जो मैं देता हूँ, और इतने पॉपुलर हो गए कि खुद जो ग्रुप थे, दोनों ग्रुप खुद आए कि आप चुनाव लड़ोगे क्या, हमारे ग्रुप से लड़ो, हमारे ग्रुप से लड़ो। मैंने कहा मुझे तो कहीं के ग्रुप से नहीं लड़ना है। हाँ ये है कि आप दोनों ही सोच लो कि यदि मैं किसी भी ग्रुप से लड़ा और जीत गया तो दूसरे ग्रुप्स का मुझे सपोर्ट चाहिए। मैं दोनों ही ग्रुप में हूँ, या फिर मैं किसी ग्रुप से नहीं लड़ रहा। भाई उन्होंने कहा कि आप किसी भी ग्रुप से लड़ जाओ, आपको सपोर्ट रहेगा। मैंने कहा चुनाव तो मैं लड़ूंगा अपनी क्लास में, लेकिन पहले मैं क्लास से पूछूंगा। क्लास के अंदर गया
और मैंने कहा कि भैया मैंने इतने सारे कंपटीशन जीते हैं, स्पीच में अच्छा रहा हूँ या रहा हूँ, लेकिन मैं आप जितना योग्य नहीं हूँ। जहाँ जितनी भी क्लास में बैठे हैं उनकी योग्य में मैं 0% जीरो हूँ, फिर भी मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। यदि मेरे विपक्ष में कोई भी खड़ा हुआ तो मैं बैठने को तैयार हूँ। और यदि आप चाहते हो कि मैं यदि चुनाव जीतूँ तो आप बताएं, मैं फिर फार्म भर रहा हूँ। तो सबने ये कहा कि यदि आप चुनाव में खड़े हो रहे हो, क्योंकि एक भावनाएं जुड़ गई थी सबकी। सबको ये लगने लगा कि दिव्यांग व्यक्ति है और इतना अच्छा बोल लेता है, इतने कंपटीशन जीतता है, इतने सर इसकी तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इसमें अच्छा है। और मेरा व्यवहार भी वैसा ही था दोस्तों। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि दिव्यांगता से इसका क्या लेना देना, इसका लेना देना क्या दिव्यांगता से? कुछ लेना देना ही नहीं था। चेस खेल रहे हो तो उसमें दिमाग का काम है, आप किसी का अच्छा कर रहे हो तो उसमें आपके हृदय का काम है, आपके संस्कार का काम है। आप किसी से हार के उससे कुछ सीख रहे हो तो ये आपके कहें कि जो आपके टीचर्स हैं उन्होंने जो आपको सिखाया उसकी जीत है। तो बस दोस्तों, फिर क्या था, दोस्त भी बने कॉलेज में और हर एक व्यक्ति मिलता था ना, बहुत प्रेम से मिलता था। जो मेरे शिक्षक थे वो हमेशा तारीफ करते थे दोस्तों, और काफ़ी कंपटीशन, काफ़ी यूनिवर्सिटी लेवल तक बढ़ाया, वहाँ भी लोग थे। तो मुझे ऐसा लगा कि जो ठहराव, जो चीज़ें आनी चाहिए थी ना, वो आपकी जो दुनिया कमी मानती है, यदि आप उसे खूबी मानो और खूबी बना लो और सोचो, तो वही आपको एक जीने का उद्देश्य भी देती है, सब कुछ। क्योंकि मैं खुद के दिव्यांग था तो मैं कहाँ जुड़ा, पल्स पोलियो से, हैंडीकैप थे, उनकी व्यथा को समझ पाया, क्योंकि स्वयं उससे गुजर रहा हूँ ना, तो बहुत अच्छे से समझ पाया। उसमें मैंने जितना अच्छा काम किया, हॉस्पिटल से मुझे प्रमाण पत्र मिले कि NSS के अतुल कुमार शर्मा ने, क्यों कर पाया? क्योंकि मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। एक लड़की है और वो लड़की के लिए काम करेगी तो बेस्ट करेगी, क्योंकि वो उससे जुड़ी हुई है। उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनसे वो जुड़ी हुई, बताने की आवश्यकता नहीं होती। यदि दिव्यांग है और पोलियो से पीड़ित है, कोई दूसरा मिल जाए ना, बताने की आवश्यकता नहीं है क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्या फेस करते हैं, सब कुछ पता है, सिर्फ काम करना है। और बस दोस्तों, ऐसी लाइफ बेटर होती गई। ये सारे सर्टिफिकेट प्रेरणा देते हैं कि लाइफ में आपने कुछ किया है। और कभी कभी इन्हें देख लेता हूँ और मन जो है उत्साह से भर जाता है, और आज भी मन जो है उत्साह से भर गया, और मुझे सोचा कि आप सभी से शेयर करूँ दोस्तों। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, लाइफ में कुछ भी हो जाए, कोई भी आपको डिमोटिवेटेड करे, कोई भी आपकी कमी बताए, यदि आप हार नहीं मानते ना, तो कोई आपको हरा नहीं सकता। सारे सर्टिफिकेट यदि मैं देखूं उठा के, इनमें सिर्फ एक ही बात निकलती है आगे, कि यदि आप हार नहीं मानते तो कोई भी आ जाए इस दुनिया का, पर दुनिया का कोई भी आपको कभी हरा नहीं सकता। आप जो सपने देख रहे हैं उन्हें पूरे कर कर ही रहोगे। ध्यान रखना दोस्तों, कोई भी आपको नहीं हरा सकता। आप जब हारोगे, आप जब माइंड से और दिल से हार मान चुकोगे तब हारोगे। और नहीं मानी ना, दुनिया का कोई भी आ जाए, कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, आप हारोगे ही नहीं। ये बात 100% सही है दोस्तों। और इतने सर्टिफिकेट जीतने के बाद मैंने यही माना है कि ये सब जो हैं एक रसीदें हैं, कि जो आपने उस समय व्यवहार किया उसकी रसीदें हैं। लेकिन आज वर्तमान में आप क्या कर रहे हो, और वर्तमान में भी दोस्तों मैं बहुत एक ऐसी मुहिम लाने वाला हूँ जो कि इस समाज के उस वर्ग को ऊपर उठाएगा जिस पर शायद किसी का ध्यान ही नहीं गया। आपका आशीर्वाद, आपका दुआ और आपका जो कहें कि एक साथ रहा ना दोस्तों, तो इसी चैनल पे वो मुहिम भी मैं शेयर करूंगा। तो दोस्तों, ये कुछ मन की बातें थी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की। आपको इसमें क्या अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि मुझे आपके कमेंट से ही आपके विचार और भावना जानने का मौका मिलता है। तो कमेंट जरूर करें। ये वीडियो ऐसा ही था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।